वेलकम टू द यूट्यूब माई चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू क्रिएट द एट्रीब्यूट इन द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन एंड हाउ टू मैपिंग इन द एट्रीब्यूट इन द एप्लीकेशन डिज़ाइनर। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने मैक्समो पे जाएंगे और हम आएंगे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। तो हमने डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन पे एप्लीकेशन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं एसेट एप्लीकेशन से। तो एसेट एप्लीकेशन पे हम एक एट्रीब्यूट मैप करेंगे, कोई भी ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल एज अ प्रायोरिटी टाइप का एट्रीब्यूट। तो इसके लिए हम एसेट ऑब्जेक्ट को फ़िल्टर करेंगे और इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। फिर एट्रीब्यूट टैब पर आने के बाद देखिए आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आप न्यू रो क्लिक करोगे। जैसे आप न्यू रो क्लिक किए, थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। हाँ देखिए अब आ गया, यहाँ पे फिल करने को बोल रहा है एट्रीब्यूट नेम। तो मान लो हम ले लेते हैं एट्रीब्यूट नेम प्रायोरिटी। द कॉलम विथ दिस नेम ऑलरेडी, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेवल टाइप का एक बना लेते हैं, ये ऑटोमेटिक सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने देना है आपको। ओके एंड देन सेव इट, इसके बाद सेव करेंगे। अब ये आपका एट्रीब्यूट इसमें ऐड हो गया है। अब इसको परमानेंटली डेटाबेस में सेव करने के लिए आप फिर से बैक लिस्ट व्यू पे क्लिक करेंगे। फिर एक बार फिल्टर को एसेट को इंटर मारेंगे। देखिए मैंने जो चेंजिंग किया एसेट ऑब्जेक्ट के अंदर, यहाँ पे टू बी चेंज। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मोर एक्शन में जाएंगे, मैनेज एडमिन मोड ऑन करेंगे। टर्न एडमिन मोड ऑन पे क्लिक करेंगे। ये हमें तब तक वेट करना है जब तक ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। और एडमिन मोड ऑन इसीलिए करते हैं ताकि हम कोई डेटाबेस में चेंजिंग कर रहे हो तो हमारे डेटाबेस में कोई इफेक्ट ना आए। इसको रिफ्रेश करते रहेंगे। तो फाइनली हमारा एडमिन मोड ऑन हो गया है। बेसिकली हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हम लोग एडमिन मोड ऑन इसलिए करते हैं क्योंकि करेंट टाइम में जो हमारा एक्शन ट्रिगर होता है, जैसे कि करंट टास्क चलता है और रिपोर्टिंग होती है और जो यूज़र लॉगिन होते हैं, वो इंस्टेंस क्या होता है, वो कुछ समय के लिए डिजेबल हो जाते हैं क्योंकि हम चेंजेस कर रहे हैं डेटाबेस में। इसके लिए एडमिन मोड को ऑन करना पड़ता है। तो चलिए हमारा फाइनली यहाँ पे आ चुका है, एडमिन मोड इज़ ऑन। तो अब इसको क्लोज करते हैं। एक चीज़ ध्यान दें, जब आप एडमिन मोड ऑन करें, जब तक कि लास्ट ये मैसेज ना आ जाए एडमिन इज़ ऑन, तब तक कि आप क्लोज ना करें। ओके अब इसको क्लोज करते हैं। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा अप्लाई मोर एक्शन में ही अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस। अब मेन काम होगा हमारा जो एट्रीब्यूट न्यू क्रिएट किए है यूआई से, अब ये हमारा क्या करेगा, उस डेटाबेस में उस स्कीमा उस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट इस एट्रीब्यूट को अल्टरिंग करेगा उसके मेन ऑब्जेक्ट में। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप को प्रोसीड करते हैं। अभी हमें देखिए एक मैसेज आता होगा, डू यू हैव करंट बैकअप। देखिए हम डेटाबेस में कुछ भी करते हैं तो पहले से करंट बैकअप उसको लिया जाता है। तो अगर आपके पास बैकअप है, डू हैव बैकअप, तो चेक बॉक्स को ऑन कर दीजिए यहाँ पे। अब इसके बाद स्टार्ट कॉन्फ़िगरिंग द डेटाबेस को क्लिक करिए। देखिए अब आपको इसमें मैसेज मिलते रहेंगे कि क्या क्या ये प्रोसेस होता है। अब देखिए गेटिंग मेटा डेटा, कॉन्फ़िगरिंग टेबल, अल्टिंग टेबल एसेट में जा रही है, अल्टिंग टेबल एसेट रिव्यू। फिर आप यहाँ पे रिफ्रेश,
आप यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं कि प्रोसेस कहाँ तक अभी प्रोसेस हुआ है। देखिए फाइनली लास्ट मैसेज जब ये आपको दिखे रिस्टोर फ्रॉम बैकअप कंप्लीटेड विदाउट एरर, तभी उसके बाद ही आप ओके को क्लिक करें, नहीं तो अदरवाइज़ ये डेटा फंस जाएगा, तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसीलिए जब तक ये मैसेज लास्ट वाले मैसेज ना आए तब तक आप ओके को क्लिक ना करें। देखिए फाइनली हमारा रिस्टोर फ्रॉम बैकअप कंप्लीट विदाउट एरर है। इसका मतलब कि हमारा ये एट्रीब्यूट डेटाबेस में उस ऑब्जेक्ट के एसेट ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट क्रिएट हो चुका है। तो इसको ओके करते हैं और फाइनली देखिए क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी एडमिन मोड को ऑन किए तब इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। तो टर्निंग ऑन ऑफ करना है। तो फाइनली ये ऑफ़ हो गया, लास्ट मैसेज आपको दिख गए होंगे एडमिन मोड इज़ ऑफ। ओके, इसको क्लोज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस एट्रीब्यूट को उस एप्लीकेशन पे मैपिंग करना। जैसे कि मान लीजिए हम एप्लीकेशन पे आते हैं, अपने एसेट एप्लीकेशन पे, कोई हम एक क्रिएट रिकॉर्ड करते। तो देखिए मैं अब उस एट्रीब्यूट को मैं इस यूआई पे मैपिंग करना चाहता हूँ। तो वो तो सिर्फ डेटाबेस में हमने उस एट्रीब्यूट को क्रिएट किया है, लेकिन मैपिंग कैसे होगा? तो मैपिंग के लिए हम जाएंगे एप्लीकेशन डिजाइनर एप्लीकेशन में और उस एट्रीब्यूट को वहाँ मैपिंग करेंगे। और वहाँ मैपिंग करेंगे तो यहाँ एसेट के एप्लीकेशन पे इस यूआई पे आपको वो एट्रीब्यूट शो करेगा। तो चलिए चलते हैं हम फिर से बैक आते हैं, हम जाते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, प्लेटफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन, देन क्लिक एप्लीकेशन डिज़ाइनर। और हमने किस ऑब्जेक्ट के और किस एप्लीकेशन के अगेंस्ट एग्जांपल थे हमारे एसेट के। तो एसेट एप्लीकेशन पे हमें जाना है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको एसेट वाले टैब पे क्लिक करना है और हमें फील्ड कहाँ सेट करने हैं, हमको फील्ड यहीं एसेट और स्टेटस के नीचे, स्टेटस के बाद हमें सेलेक्ट करने हैं। तो चलिए हम आते हैं कंट्रोल पैलेट पे। कंट्रोल पैलेट पे हम आएंगे, देखिए आपकी स्क्रीन दिख रहा है, और यहाँ पे ड्रैग करेंगे टेक्स्ट बॉक्स को, पुश करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे आराम से। देखिए स्टेटस के नीचे यहाँ कर देंगे, देखिए आया यहाँ पे। अगर आपको स्टेटस को ऊपर करना है तो इसको होल्ड करके नीचे लाइए। ओके, अब ये मैपिंग कैसे होगा? अब इस टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ पे जाइए और उसके बाद यहाँ पे देखिए एट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे आइए आप सर्च बॉक्स पे लुकअप पे क्लिक करिए। सबसे पहले आप फिल्टर करिए एसेट। एसेट हो गया। अब यहाँ पे करिए आपने जिस नाम से एट्रीब्यूट बनाया था, तो लेवल नाम से हमने एट्रीब्यूट बनाया था। फिल्टर करते हैं, देखिए लेवल नाम से हमारा आ गया इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा एट्रीब्यूट यहाँ इस पे बाइंडिंग हो गया है। तो लेवल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो लेवल ही लिखते, या तो थोड़ा सा अच्छे दिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं। बाकी चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये सब चीज़ें क्यों यूज होते हैं, लुकअप क्या होता है, सब चीज़ें। अभी हमारा मेन एग्जांपल था कि कैसे एट्रीब्यूट क्रिएट किया जाता है, उस एट्रीब्यूट को कैसे मैपिंग किया जाता है एप्लीकेशन डिज़ाइनर में, ताकि यूआई पे दिखे उस एसेट एप्लीकेशन पे। तो फाइनली ये हमारा मैपिंग हो चुका है। अब इसको हम कट करते हैं एंड देन सेव इट एंड देन गो बैक अगेंस्ट एसेट एप्लीकेशन। कोई भी फ़िल्टर करके आप चेक कर सकते हैं, या आप न्यू एसेट क्रिएट करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए हमारा लेवल फील्ड यहाँ पे मैपिंग हो चुका है। अब कोई भी वैल्यू डालेंगे यहाँ पे हाई। अब इसको सेव इट करेंगे, सेव हो गया ये डेटा आपका। तो ये था दोस्तों कैसे एट्रीब्यूट को क्रिएट किया जाता है मैक्सिमो में, और उसको कैसे मैपिंग किया जाता है जो एसेट के एप्लीकेशन की यूआई पे वो एट्रीब्यूट शो करे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एट्रीब्यूट के अगेंस्ट डोमेन को कैसे मैप करते हैं, कैसे डोमेन क्रिएट करते हैं,
नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स।